everyone and welcome to this video. So this is our class second for class 9 science. So हम अपने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट आता था मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, उसी को हम आगे करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको काम दिया था ब्लू वाले क्वेश्चन करके आना और चैप्टर को पढ़ के आना। आई होप आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपका जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्लास से वो आपका क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपको बतानी है। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपना शॉर्ट में अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना, देखते हैं किस किस बच्चे को सारी चीजें याद है। चलो हम इसमें शुरू करते हैं। अपने नेक्स्ट पेज 3 तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे शुरू करते हैं। आगे हमारे पास आता है द स्टेट्स ऑफ मैटर, मींस जो नया टॉपिक आता है वो आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, इसमें आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, बस आप इसमें नए टॉपिक में नई चीजें आपकी क्या होती जाएंगी, थोड़ी डीपली आपको पढ़ाया इसमें जाएगा। तो यहाँ पर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस मैटर की जो स्टेट्स होती है वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। उसमें क्या होती है, हमारी 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड हमारी क्या होती है, गैस होती है। तो ये हमारी 3 स्टेट्स आती है मैटर की। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of the matter. Means जो particles of the matter हैं उनकी जो वेरिएशन मीन्स उनके बीच का जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो कि हमने कल भी देखा था ये वाला। तो उनके बीच में जितना पार्टिकल्स ऑफ मैटर उनके बीच में कितना स्पेस है, उसी हिसाब से वो क्या डिफाइन हो रखे हैं, वो स्टेट्स में डिफाइन हो रखे हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर हमारा क्या होगा, गैस होगा। क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले जो स्टेट आ जाती है वो आ जाती है हमारी सॉलिड स्टेट। तो अगर हम तीनों में डिफरेंस देखें तो पहले हम तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इसको जो एनसीईआरटी में चीज है उसको हम रीड करके चलेंगे। वो तो बेसिकली मैं आपको वर्ड्स में भी समझा दूंगा, तो इतना अलग वो तो रीड करना चाहो अगर एनसीईआरटी में तो उसको आप खुद रीड कर सकते हो। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आ जाती है सॉलिड। तो सॉलिड में क्या आता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मींस जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगी होती है सॉलिड में वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड्स में क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर स्पेस, मींस जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं फोर्स गलती से स्पेस बोल दिया था। तो लिक्विड्स में क्या होते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, मींस जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना ज्यादा टाइटली क्या होते हैं, अटैच नहीं होते एक दूसरे से। और गैस में क्या होती है, वो तो वेरी वीक होती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर क्या होती है, फोर्स होती है। तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में काफी स्पेस होता है और जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो काफी कम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड के लिए वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। वही है कि उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, गैस में हमारा क्या होता है, काफी ज्यादा स्पेस होता है। हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स में क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप अपना 1 लीटर वाटर को आप चाहे गिलास में कर दो, उसको बोतल में कर दो, उसको बकेट में कर दो, उसको किसी भी टाइप ऑफ कंटेनर में कर दो, वो उसी की शेप ले लेगा। उसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती बट उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसी जो गैस है, गैस में ना वॉल्यूम फिक्स होता है और नहीं आपकी क्या होती है, शेप फिक्स होती है। आप उसको किसी गैस को रूम में फिल कर दो तो वो रूम की शेप ले लेगी, किसी गैस को आप स्फेरिकल बॉल में फिल कर दो तो वो स्फेरिकल शेप ले लेगी। हर टाइप की वो शेप ले लेती है आपकी कौन, गैस। नेक्स्ट आता है हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मींस सॉलिड्स में जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मींस थोड़े से स्पेस में आपका क्या होता है, काफी मास फील होता है। और उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो भी क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, डेंसिटी इज लोअर, मतलब इन कंपेरिजन टू सॉलिड जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, थोड़ा लो होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में आपकी डेंसिटी बहुत लो होती है, साथ साथ जो बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत लो होता है। एक तरीके से डेंसिटी आपकी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट आता है सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब सॉलिड को, जैसे अगर कोई सॉलिड है ये, तो आप इसको क्या दबा नहीं सकते। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। तो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल जीरो, मतलब लो होती है। लिक्विड्स को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रेस कर सकते हो, मतलब लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस। लिक्विड को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पर आपका एग्जांपल आता है एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर आपका क्या आता है, जो गैस है उसको क्या कर रखा है, जो पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाई कर रखा है। लिक्विफाई कैसे किया वो हम आगे देखेंगे, कौन कौन से हमारे प्रोसेस होते हैं। मींस एक तरीके से उस पर क्या लगाया हुआ है, प्रेशर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आता है गैसेज के लिए। गैसेज में क्या आता है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैसेज को क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी होगी फॉर द गैसेस वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड क्या होते हैं, फ्लो नहीं कर सकते। मतलब अगर सॉलिड एक जगह पर कोई चीज रखी हुई है, जैसे यहाँ पर रखी हुई है, तो ये यहीं पर रखी
रखी रहेगी, ऐसे नहीं कि फ्लो करके बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ऐसे आता है आपका लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड आपका क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और ऐसी गैस के पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका तीनों जो स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें क्या आ जाता है, तीनों का एक तरीके से आपका क्या आ जाता है, एक डिफरेंस बोल सकते हैं, और तीनों की डेफिनेशन इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी सारी चीजें आएंगी, सॉलिड एंड लिक्विड एंड जो हमारा एक गैस आता है द गैसेज स्टेट, इस तरीके से हमारा आता है। अब यहाँ पर देखो हमारी चीज आती है, तो हमारे पास आती है एलपीजी और एक आती है हमारे पास सीएनजी। ये दोनों हमारे पास क्या होती है, गैस होती है, बट ये पहले से ही गैस नहीं होती, इनको गैस क्या होता है, बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो चीज आई है वो आई है हमारे पास एलपीजी, जो सबसे पहली चीज है वो हमारे पास एलपीजी, और दूसरी है हमारे पास सीएनजी। इनका आपको ध्यान रखना है। देखो एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती है, जो पेट्रोलियम गैस है उसको क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विफाई का मतलब उसको लिक्विड की स्टेट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तब वो जाके क्या बनती है, एलपीजी हमारी बनती है। ऐसे आपका सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब क्या होगी, एक आपकी जो नेचुरल गैस है उसको क्या किया गया, कंप्रेस किया जाता है, तब वो किस चीज में कन्वर्ट होती है, आपकी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट होती है। और ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, एज अ फ्यूल यूज होते हैं। सीएनजी जो है आपके व्हीकल्स में आपकी बहुत ज्यादा डलती है, एलपीजी भी आपकी व्हीकल्स में डलती है, बट एलपीजी आपको क्या घरों घरों में भी आपको यूज करने को देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी आती है, यहाँ पर आपकी ये सारी चीजें आती है। चलो जी नेक्स्ट, ये सारे आपके पार्टिकल्स का हो गया। हाँ जी, यहाँ पर आपकी सारी चीजें हो गई। चलो एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं, इस वाले पैराग्राफ को। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट चीज आती है, जैसे यहाँ पर आता है वी कम टू नो ऑफ, हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। चलो यहाँ पर आता है वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नोस्ट्रिल्स। मींस बिना किचन में जाए भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या बन रहा है खाने में, मतलब स्मेल से हम पता लगा सकते हैं। हाउ डज दिस स्मेल रीच टू अस, तो मतलब ये स्मेल हमारे पास तक कैसे आती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन अ सेकंड। कंपेयर दिस विद द कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। मतलब कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम मतलब किचन में जो स्मेल है वो क्या करती है, बहुत स्पीड से हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, जो आपका खाने की जो स्मेल थी वो एयर में क्या होगी, एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो गई, तभी वो हमारे पास तक पहुंची। तो यहाँ पर प्रोसेस हुआ है आपका डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन आपको ध्यान रखना है, डिफ्यूजन आपका गैस और गैस के बीच में सबसे फास्ट होता है, फिर इन कंपेरिजन टू लिक्विड के बीच में थोड़ा कम होता है, और सॉलिड के बीच में सबसे हमारा क्या होता है, लो होता है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस। मींस गैस और गैस के बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, इसलिए उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट द हाई स्पीड। तो गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड पर क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मींस जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को भी हिट करते रहते हैं, साथ साथ जो जिस कंटेनर में जिस भी कंटेनर में वो रखे हुए हैं उस पूरी वॉल्स को भी क्या करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसी वजह से जो गैस है वो क्या करती है, कंटेनर की वॉल्स पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है, वो हमेशा किस चीज में होते हैं, मोशन में होते हैं। और मोशन में है तो एक दूसरे से भी टकराते रहेंगे, साथ जो वॉल्स हैं मैटर की उसमें भी जैसे कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये जो आपका बीकर हो गया, बीकर में आपका क्या है, जो ये पार्टिकल्स हैं ये हमेशा किस चीज़ में होंगे, मोशन में होंगे। और मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे से भी टकराते रहेंगे, और साथ साथ वो क्या करेंगे, आपके जो कंटेनर की वॉल है उससे भी क्या रहेंगे, टकराते रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, जो कंटेनर की वॉल्स है उस पर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी तीनों स्टेट्स आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आपको ध्यान रखना है, जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक होते हैं, उनकी फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो तो थोड़ा लूजली पैक होते हैं, उसकी फिक्स वॉल्यूम होता है बट फिक्स शेप नहीं होती इन द केस ऑफ लिक्विड। और गैसेज में क्या होता है, गैसेज में कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता,
उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो भी काफ़ी हाई होता है। ये आ जाता है हमारा रिलेटेड टू सॉलिड लिक्विड गैस की जो भी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती है वो। अब आ जाते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ क्वेश्चंस के, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर रुको मैं दोनों को मैच करते हैं, तो मास हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ से, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, पेज नंबर ये क्या है इसका 4 आता है, हाँ यहाँ से पेज नंबर 6 से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से आपका पता चल जाएगा, इसको यहीं से इतना कर देते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखो आपको पता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ये सॉल्यूशन देखने से पहले जो सारे क्वेश्चन है वो आप वीडियो को पॉज करके अभी खुद ट्राई करो, फिर अगर आपसे नहीं होते तब ये आप सॉल्यूशन वीडियो जो है वो देखना। यहाँ पर आता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी मतलब डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर आती है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको रखना है। मींस जिसकी सबसे कम डेंसिटी है उसको सबसे पहले रखो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसी आपको डेंसिटी को अपनी वैल्यूज में रखना है। तो यहाँ पर आ जाता है, देखो अब सबसे पहले आपको पता है जो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। हम अपनी जो डिफरेंस की हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था, फिर उससे ज्यादा लिक्विड की होती है और सबसे ज्यादा क्या होती है, सॉलिड की आपकी डेंसिटी होती है। तो उसी तरीके से हम अपना अरेंज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर जो आ गया एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, इनका क्या होगी, सबसे कम डेंसिटी होगी। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, वाटर की। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, हमारी हनी की, क्योंकि हनी थोड़ा और गाढ़ा होता है। और उससे ज्यादा जो डेंसिटी होगी वो कॉटन की होगी, और उससे ज्यादा हमारी चौक की होगी। फिर अपनी क्या होगी, आयरन की आपकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे हाई होगी। तो डेंसिटी का सिंपल मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि आपका कौन कितना ज्यादा ठोस, मतलब कितना ज्यादा रिजिड है, तो उसी को हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका आता है टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर। मींस आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर है तीनों, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो जो आपको वाला जो मैंने अभी आपको नोट्स में आपका दिखाया था वही आप सिंपल डायरेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट आता है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, मतलब ये सब आपको टॉपिक्स दिए हुए, ये सब आपको वर्ड्स दिए हुए, इन टर्म्स दी हुई है, इन सब पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कौन चीज कितनी ठोस है, मतलब कि इसका एक तरीके से डेंसिटी, तो जिस चीज की डेंसिटी जितनी ज्यादा हाई होगी वो उतना ही बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किस बॉडी को आप कितना इजीली कंप्रेस कर सकते हो, वो बताती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी। तो मतलब एक तरीके से हमारा एक नंबर हो गया कंप्रेसिबिलिटी, जो कि बताएगा किस बॉडी को कितना इजीली आप क्या करोगे, कंप्रेस कर सकते हो। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, इन कंपैरिजन टू सॉलिड। नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि कौन जो मैटर है वो फ्लो कर सकता है। तो जो लिक्विड है और जो गैस है वो फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड आपका फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है इन केस ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस कंटेनर को फिल करने के लिए, मतलब कि गैस कंटेनर फिल कौन करेगा, आपकी गैस के पार्टिकल्स करेंगे, क्योंकि इनके बीच में काफी इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो पूरे कंटेनर को वो क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है शेप। शेप आपकी क्या होती है, शेप आपकी इस पर कमेंट करना था, हाँ शेप क्या होगी, शेप आपकी सॉलिड के केस में आपकी फिक्स शेप होती है, लिक्विड के केस में आपकी फिक्स शेप नहीं होती, और ऐसी आपके जो आपका गैस होता है उसके उस केस में भी आपकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो मैटर में एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऐसी ऐसी आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये आपके सोल्यूशन आ जाते हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन है, तो आप मतलब कि अगर एग्जाम में लिखना चाहोगे तो आपको इस तरीके से चीजें लिखनी होगी, ये आपकी सारी चीजें आ जाएगी। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है गिव रीजन, मतलब आपको ये आपकी कुछ चीजें दी हुई है, इनका आपको क्या देना है, रीजन देना है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। मतलब कि अगर किसी गैस को किसी भी कंटेनर के आप अंदर रखोगे तो उसमें क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से उस कंटेनर को क्या कर देती है, फिल कर देती है। तो ऐसा क्यों और मतलब कि कैसे, इस चीज पर आपको क्या करना है, कमेंट मतलब रीजन देना है। तो देखो आपकी गैस की प्रॉपर्टी अगर आप याद करो तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या आती कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। दूसरा उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, और उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। तो इन सब प्रॉपर्टी को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में समझें तो मतलब कि जो गैस है वो क्या करती है, किसी भी जो कंटेनर में फिल की गई है उसकी शेप को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। इसी वजह से अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्लियर है।
अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वॉल्स पर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो कैसे, तो देखो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो हमेशा किस चीज में होते हैं, मोशन में होते हैं। अब वो मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे से भी टकराएंगे, साथ साथ जो कंटेनर की वॉल्स हैं उस पर भी आपको क्या होते रहेंगे, टकराते रहेंगे। तो वो जब टकराएंगे, टकराने से वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे और फोर्स की वजह से वहां पर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इसी वजह से कंटिन्यूअस मोशन में होने की वजह से, एक दूसरे से टकराने की वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है वो क्या करते हैं कंटेनर ऑफ वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। मतलब एक वुडन टेबल को आप सॉलिड ही बोलोगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वुडन जो टेबल है उसकी क्या है, एक फिक्स शेप है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें जो आपकी सॉलिड की होनी चाहिए वो हो गई। सेकंड उसका फिक्स वॉल्यूम है, तो मतलब उसमें वॉल्यूम भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। थर्ड उसकी क्या चीज आ जाती है, वो क्या आती है, कंप्रेसिव, मतलब कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, उसकी डेंसिटी हाई है, मतलब काफी उसमें प्रॉपर्टीज आ जाती है। बेसिकली दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, उसकी फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम आपका आता है। इसलिए वुडन क्या है, टेबल है ना, वुडन टेबल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मींस हवा में तो हम अपना हाथ ऐसे ही घुमा सकते हैं, बट अगर हमें जो आपका वुडन ब्लॉक होता है, मतलब एक तरह से सॉलिड वाली चीज होगी, अगर उसमें हम इजीली हाथ नहीं घुमा पाते, सिंपल वर्ड में क्वेश्चन ये है, उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट को, मतलब कराटे एक्सपर्ट बनना होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है जो गैस के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके बीच में काफी स्पेस है, तो हम इसमें आराम से क्या है, इजीली हाथ ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। और जो वुड होती है, वुड एक सॉलिड होता है और सॉलिड के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, काफी बहुत ज्यादा कम, मतलब ना के बराबर होता है। तो उसके बीच में अपना इजीली अपना हाथ नहीं डाल पाएंगे। तो इसी वजह से हमें वहां पर कराटे एक्सपर्ट बुलाना होगा जो कि बहुत फोर्स लगाएगा, तब जाके वो अपना हाथ उसमें बीच में, मतलब उसको एक तरह से ब्रेक कर पाएगा। तो इसका रीजन आ जाता है। क्लियर हो गए सारे इसमें क्वेश्चन हो गए। चलो जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, लिक्विड जनरली हैव द लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये आपका चीजें आ जाती है, फाइंड आउट व्हाई। मतलब यहाँ पर आपको बात बताई है कि जैसे हमने टेबल देखा था स्टार्टिंग में, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का, उसमें जो सबसे ज्यादा डेंसिटी थी वो सॉलिड की थी, फिर लिक्विड की थी, फिर आपकी गैस की थी। तो जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब डेंसिटी हाई होगी, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मतलब जिसकी लो डेंसिटी होगी वो मतलब कि फ्लोट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर दो चीज रहे, एक तो हमारा लिक्विड और एक हम अपना सॉलिड लेते हैं, मीन्स अपना एक तो आइस क्यूब लेते हैं और एक अपना लिक्विड लेते हैं। तो हाई डेंसिटी किसकी होगी, हाई डेंसिटी हमारी आइस की होगी क्योंकि वो एक सॉलिड है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर चलो मैं वैसे ही समझा देता हूँ, चीजों को आप समझ लो ऐसे, फिर लिख तो आप ले लेना इसमें खुद। अब यहाँ पर देखो चीजें क्या आती हैं, जो आइस है उसकी डेंसिटी हाई है, तो इस वजह से मतलब कि वो लिक्विड में क्या हो जाना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वो क्या होना चाहिए, वो ऐसे क्या है, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया और इसके अंदर आपने आइस क्यूब डाला हुआ है। तो ये जो आइस क्यूब है ये इसमें क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होती है, हाई होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। बट आपको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करने के लिए आपको ऐसा नहीं मिलता। आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कि जो आपका लिक्विड था उसमें ये जो लिक्विड फिल हुआ था ये तो लिक्विड है, और जो आइस क्यूब है वो आपका वाटर के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो आपका ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि जब जो आप अपनी जो आइस थी उसको मतलब कि जमाने के लिए फ्रिज में आपने रखा था, सिंपल वर्ड में, तो जो आइस था उसके अंदर क्या थे, वो तो तब तो लिक्विड ही था ना, मतलब आइस बनने से पहले तो वो लिक्विड ही था। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में तो काफी स्पेस होता है। तो उस स्पेस को, वो स्पेस क्या है, वो स्पेस जब ये आइस क्यूब में कन्वर्ट होता है, तो जो आइस क्यूब के बीच में जो मतलब कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, उनके बीच में क्या जाते हैं, एयर गैप्स रह जाते हैं। उन एयर गैप्स रहते ही वो क्या बन जाता है, ये पूरा आइस क्यूब मतलब ये पूरा बंद ऐसे हो जाता है। तो उसके अंदर के जो ये मतलब कि जो अंदर के ये जो एयर गैप्स थे ये तो अंदर ही रह जाते हैं, जिनके बीच में एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। और आपको पता है जो एयर होती है वो तो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसी वजह से जो ये आपका आइस क्यूब है ये क्या होता है, फ्लोट करता है इन वाटर, और आपका ये क्या है, नीचे नहीं जाता है डेंसिटी ज़्यादा होने के बाद भी। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाता है। लिखना किस तरीके से, वो आप इस तरीके से
लिख सकते हो यहाँ पर, ये रहा। हाँ, आंसर आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। लिखना तो आपको मतलब सिंपल, आप एक बार चीज़ें समझ लोगे तो आप बना बना के भी लिख दोगे, चीज़ें आपको हर चीज़ मतलब एक तरह से समझ के चलनी है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैन मैटर चेंज इट से, मतलब मैटर अपनी सेट्स को किस किस तरीके से चेंज कर सकता है और क्या क्या उसमें आपके मेथड, आपके सारी चीज़ें आते हैं। ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो ये सब हम रखते हैं अपना इस क्लास के लिए। इस क्लास में हमने बेसिकली देखा कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है उनके तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और साथ साथ जो अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे वो हमने इसमें किए हुए हैं। अब आपका होमवर्क ये आता है कि जो ये 2 पेज थे इसको आपको रीड करके आना है, साथ साथ जी जो क्वेश्चन थे इनको सबको आपको याद करके आना है, दोबारा से समझ के आना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे इनके बीच में से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। सो ये वाली क्लास हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल क्लास में, सब तब तक के लिए थैंक यू।